हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है लेज़र बीम वेल्डिंग। आज की वीडियो में हम जानेंगे लेज़र बीम वेल्डिंग कैसी वेल्डिंग है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और ये वेल्डिंग कैसे की जाती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेज़र बीम वेल्डिंग है क्या। लेज़र बीम वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम लेज़र का यूज़ किसी भी मेटल को वेल्ड करने में करते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग में जिन मटेरियल्स को वेल्ड करना है हम उसके ऊपर लेज़र बीम को फोकस करते हैं। जब ये लेज़र बीम उन मेटल्स से टकराती है तब काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है और इस हीट से दोनों मेटल्स पिघल जाते हैं और जब ये जॉइंट्स ठंडा होता है तब हमको हमारा एक मजबूत वेल्ड जॉइंट मिल जाता है। लेज़र बीम वेल्डिंग को हम रोबोटिक्स की मदद से ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं। लेज़र वेल्डिंग के द्वारा कौन कौन से मटेरियल को वेल्ड किया जा सकता है। तो लेज़र बीम वेल्डिंग के द्वारा हम कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, स्टेनलेस स्टील, निकेल, प्लेटिनम, मोलिब्डेनम एंड कोबार इनको वेल्ड कर सकते हैं। लेज़र बीम वेल्डिंग का यूज़ हम किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखा रखी है जहाँ जहाँ पर लेज़र बीम वेल्डिंग का यूज़ होता है, जैसे कि ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग में, ज्वेलरी मेकिंग में, हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड कंट्रोल पार्ट्स में, क्रिटिकल थिन सेल असेंबली में, फॉइल्स में, फ्यूल रेल्स में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, स्टेनलेस स्टील के हीट एक्सचेंजर में, थिन गेज के मेटल बॉक्स पार्ट्स एंड ट्यूबिंग में। लेज़र वेल्डिंग के द्वारा हम कितनी मोटाई तक की वेल्डिंग कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारी जो लेज़र है उसकी एनर्जी कितनी है या उसकी पावर कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी लेज़र 1000 वाट की है तब हम स्टेनलेस स्टील की 2 से 3 mm थिकनेस तक वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर हमको ज़्यादा मोटाई की वेल्ड करनी है तब हमको लेज़र की जो पावर है वो बढ़ानी पड़ेगी। लेज़र कितने टाइप के होते हैं। तो लेज़र 3 टाइप के होते हैं, जिसमें गैस लेज़र, सॉलिड स्टेट लेज़र एंड फाइबर लेज़र। तो गैस लेज़र क्या होता है। ये गैस लेज़र के अंदर हम हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ एज ए लेज़र मीडियम करते हैं। इस लेज़र में हमारा लो करंट और हाई वोल्टेज यूज़ होता है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का यूज़ करेंगे तब हम कार्बन और उसके साथ हीलियम एंड नाइट्रोजन इसका मिक्सचर यूज़ करेंगे। सॉलिड स्टेट लेज़र, इस टाइप के लेज़र के अंदर जो लेज़र मीडियम होगा वो हमारा रूबी क्रिस्टल होगा या फिर नियोडिमियम होगा या वाइटेरियम एल्यूमिनियम गार्नेट होगा। इस टाइप का लेज़र हम 1 माइक्रोमीटर वेवलेंथ की रेंज में काम करता है। इस टाइप का लेज़र जो है पल्स के रूप में भी काम कर सकता है और कंटिन्यूसली भी काम करता है। जब हम पल्स के रूप में लेज़र का यूज़ करेंगे तब स्पॉट टाइप का वेल्ड होगा और अगर हम कंटिन्यूस टाइप का लेज़र यूज़ करेंगे तब हमारा सीम वेल्डिंग टाइप का वेल्ड होगा। इस अगर पल्स एनर्जी का हम यूज़ करेंगे तो जो हमारी एनर्जी लगती है वो 1 से 100 जूल लगती है और पल्स टाइम हमारा 1 से 10 मिलीसेकंड रहता है। फाइबर लेज़र, फाइबर लेज़र के अंदर जो लेज़र मीडियम होता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है और इस टाइप का लेज़र की जो पावर है वो 50 किलोवाट तक हो सकती है। अब हम जानेंगे कौन कौन से पार्ट्स यूज़ होते हैं लेज़र वेल्डिंग के अंदर। तो सबसे पहले चाहिए हमको लेज़र मशीन
जो कि लेज़र को प्रोड्यूस करेगी। उसके बाद चाहिए हमको पावर सोर्स, उसके बाद चाहिए हमको कैम, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर जो हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है वो कंप्यूटर से कंट्रोल होगा, जैसे कि वेल्डिंग की पावर सप्लाई, वेल्डिंग की स्पीड, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता हमारा कैड। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये चीज़ डिसाइड करती है कि जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट्स है वो किस टाइप का होगा या किस डिज़ाइन का बनेगा। उसके बाद हमारा शील्डिंग गैस। शील्डिंग गैस का काम होता है वेल्डिंग जॉइंट्स को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाना। तो शील्डिंग गैस के रूप में हम आर्गन यूज़ कर सकते हैं, हीलियम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि लेज़र वेल्डिंग कितने टाइप की होती है। तो लेज़र वेल्डिंग दो टाइप की होती है, एक है कंडक्शन मोड, एक है पेनिट्रेशन या की होल मोड। तो कंडक्शन मोड क्या होता है? अगर हमारे लेज़र की एनर्जी कम है तब हम कंडक्शन मोड की वेल्डिंग करते हैं। इस टाइप की वेल्डिंग में लो पेनिट्रेशन होता है और ये वहाँ पर काम आती है जहाँ पर हमको हाई स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। इस टाइप के वेल्डिंग में हमको एस्थेटिकली यानी कि देखने में अच्छी वेल्डिंग मिलती है। जब हम इस तरीके की वेल्डिंग करते हैं तब हमारी जो वेल्डिंग की डेप्थ है वो तो कम होगी, लेकिन जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होगी। पेनिट्रेशन या की होल मोड क्या होता है? जब हमारे लेज़र की पावर ज़्यादा होती है तब इस तरीके की वेल्डिंग की जाती है, और इस टाइप की वेल्डिंग में हमारा जो जॉइंट है वो ज़्यादा मजबूत बनता है। इस टाइप की वेल्डिंग के अंदर हमारा जो पेनिट्रेशन है उसकी गहराई ज़्यादा होगी, लेकिन जो चौड़ाई है वो कम होगी। इस टाइप की वेल्डिंग के अंदर जो हमारा मटेरियल है वो वेपराइज हो जाता है। अब हम जानेंगे लेज़र बीम वेल्डिंग का वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डायग्राम की मदद से भी जानेंगे कि आखिर ये कैसे काम करती है। तो लेज़र, जिसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब हम किसी भी एटम्स को एनर्जी देते हैं तब उसके जो इलेक्ट्रॉन हैं उस एनर्जी को लेकर एक्साइट हो जाते हैं और अपने लोअर एनर्जी लेवल से जंप होकर हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका स्वभाव रहता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने का, और कुछ टाइम बाद जब ये एटम्स अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तब ये फोटोन रिलीज करते हैं, और यही फोटोन हमारे लेज़र के रूप में हमको मिलती है। इस डायग्राम से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है ये है हमारा रूबी क्रिस्टल, और ये जो येलो कलर का है ये है हमारा फ्लैश लैम्प, और ये फ्लैश लैम्प हमारा जेनॉन ट्यूब का भी हो सकता है। यहाँ पर 100% रिफ्लेक्टिंग मिरर दिखा रखा है और यहाँ पर पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर दिखा रखा है। ये हमारा लेंस है, ये हमारी लेज़र लाइट की बीम्स हैं, और ये हमारा वेल्डिंग एरिया है, और ये हमारे दो मेटल के वर्कपीस हैं। यहाँ पर पावर की सप्लाई दिखा रखी है। तो जब इस रूबी क्रिस्टल को हम इस फ्लैश लैम्प के साथ रखते हैं और पावर ऑन करते हैं तब ये जो फ्लैश लैम्प की एनर्जी है वो इन रूबी क्रिस्टल के एटम्स को मिलती है, और इन रूबी क्रिस्टल के एटम्स एनर्जी पाकर अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में पहुंच जाते हैं। लेकिन इनका नेचर होता है अपने ओरिजिनल स्टेट या लेवल में बने रहना, तो ये ज़्यादा समय तक हायर एनर्जी लेवल पर बने नहीं रह सकते। तो कुछ समय बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, लेकिन जब ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में आते हैं तब ये एनर्जी के रूप में फोटोन रिलीज़ करते हैं, और जब ये फोटोन रिलीज़ करते हैं और ये दूसरे एटम से टकराते हैं तब ये दूसरे एटम्स को भी एक्साइट कर देते हैं,
और इस एक्साइटेशन की प्रोसेस के द्वारा हमको बहुत सारे फोटोन मिलते हैं और इनमें से कुछ फोटोन इधर की तरफ जाएंगे और कुछ फोटोन इधर की तरफ से जाएंगे और ये आने जाने की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक हमको काफ़ी एनर्जी की मात्रा में फ़ोटोन नहीं मिल जाते। जब रिक्वायर्ड एनर्जी वाले फ़ोटोन हमको मिल जाते हैं तब ये जो पार्शियल रिफ्लेक्टिंग मिरर है ये उन फोटोन्स को अपने अंदर से पास होने देता है और हमको यहाँ पर ये लेज़र मिल जाती है। ये लेज़र पैरेलल होती है और हमको चाहिए कंसंट्रेट लेज़र, तो इसके लिए हम एक लेंस का यूज़ करते हैं। जब ये पैरेलल लेज़र इस लेंस से गुजरती है तब ये एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती है और ये हमारा वेल्ड एरिया है। जब ये लेज़र इस एरिया पे पड़ती है तब काफ़ी मात्रा में हीट जनरेट करती है और इस हीट की मदद से हमारा जो मेटल्स है वो वेल्ड हो जाता है। और आप यहाँ पर एक एनिमेशन देख रहे हैं जो कि लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेज़र वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।